हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इजी वर्कशीट है, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। प्रेशर जो है वो क्या होता है, हम एक क्विक रिवीजन इस वर्कशीट के थ्रू यहाँ पर करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। यहाँ पर क्या दिया गया है, टेक ए बॉल पेन इन योर हैंड। तो बेटा अपने हाथ में जो आप जिससे काम कर रहे हो वो बॉल पेन जो है अपने हाथ में लेकर रखो, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है इसको आप तभी फील कर सकते हो जब आप करके देखोगे। नाउ प्रेस इट्स टिप्ड एंड विद योर हैंड। आप देखिए आपके पास जो इसकी टिप्ड एंड है, ठीक है, जहाँ से आप लिखते हो इसके ऊपर ऐसे प्रेस जो है कीजिए। डज इट हर्ट? अब आप देखिए क्या वो आपको जो है हर्ट करता है, चुभता है? तो आप कहोगे बिल्कुल चुभता है। नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड विद द सेम अमाउंट। अब आपने जितना जो प्रेशर है वो टिप्ड पॉइंट पे लगाया था उतने ही प्रेशर से आप इसका जो बैक पोर्शन है उस पर आप जो है इसको ऐसे ही जैसे इसमें दिखाया गया है ऐसे ही आप इसको प्रेस कीजिए। अब देखिए क्या आपको अब भी ये उतना ही हर्ट करता है जितना कि पहले कर रहा था? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस हैपन? अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम ये वर्कशीट आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, नाउ यू नो दैट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सम चेंज माइट अकर, चेंज इन शेप साइज मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बच्चों जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की शेप या साइज़ में या मोशन में चेंज आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैलून है, आपने बैलून में हवा भरी तो क्या हुआ? अब आप जब बैलून को अपने हाथों के बीच में लेके उसको प्रेस करते हो तो क्या होगा? उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसी तरह एक साइकिल चल रही है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो आगे से, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो आपके पास कोई बॉल है जो आगे जा रही है, फिर आप उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यानी फोर्स जो है उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप साइज और मोशन में चेंज कर सकते हो। नाउ व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। अब देखिए कोई भी फोर्स जो है जब परपेंडिकुलर लगाया जाता है किसी भी सरफेस पे, सरफेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाएगा, तब हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको थ्रस्ट बोलते हैं। याद रखेंगे, when force is applied perpendicular to a surface it is called as thrust. Now the effect of this thrust is also dependent on the area on which it is applied. अब देखिए, अब ये थ्रस्ट जो है ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हो वो कितने एरिया पे अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है? दिस इज़ डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। यानी अब जब थ्रस्ट और एरिया दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रेशर। यानी आप कितना फोर्स कितने एरिया पर लगा रहे हो वो क्या होगा? वो प्रेशर होगा। सो व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। व्हाट इज़ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया? देखिए प्रेशर दैट इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी प्रेशर क्या है? कितना फोर्स आप कितने एरिया पे लगा रहे हो वो क्या होगा? वो जो है प्रेशर होगा। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, ऐसा यूनिट। और इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दैट इज़ इक्वल टू पास्कल। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? पास्कल। सो प्रेशर की यूनिट है पास्कल। नाउ pressure can be increased or decreased by reducing or increasing the area of application of force respectively. देखिए प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जा सकता है? अगर हम एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज कर दें तो उससे प्रेशर के ऊपर इफेक्ट होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जो है वो प्रेशर के जो है क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा।
क्लियर है? एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए आपने जो है एक आपके पास यहाँ पे एक कील है। अब ये कील का क्या है, ये नुकीला सिरा है और ये इसका ब्लंट वाला सिरा है। ठीक है, अब देखिए इसमें एरिया जो है इसका यहाँ से कम है। जहाँ पे ये नुकीला सिरा है यहाँ पे इसका एरिया कम है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? लेकिन दूसरी तरफ एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। तो इस तरह से ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया। अगर हम एरिया को डिक्रीज़ कर दें तो प्रेशर कैसे इंक्रीज़ होता है। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन आपको दी गई है, ए नाइफ कट्स ईजिली थ्रू वेजिटेबल्स फ्रॉम इट्स शार्प साइड। जब आप चाकू से काटते हो तो जो शार्प साइड होती है उसकी वहीं से काटते हो। अगर आप ब्लंट की तरफ से काटोगे तो क्या होगा, क्या वेजिटेबल या फ्रूट्स कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लंट की तरफ से जो एरिया है वो बढ़ जाता है और प्रेशर कम लगेगा, जिसके कारण जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं वो नहीं कटेंगी। सेकंड है ए नेल इज़ हैमर्ड इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड। जब आप दीवार में कील लगाओगे तो आप किस तरफ से लोगे उसको, नुकीली तरफ से। ऑब्वियसली कहोगे नुकीली तरफ से लेंगे। क्यों भाई नुकीली तरफ से ही क्यों लोगे? क्योंकि नुकीली तरफ से उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा और कील जल्दी अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी साइड से कील को जो है दीवार में जो है डालने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल वो जो है उसके अंदर नहीं जाएगी। तीसरी जो एप्लीकेशन है, ए स्विंग निडल शूज़ फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड। ठीक है, तो जो स्विंग निडल होती है जिससे हम शू करते हैं, यानी सीलने वाली जो सुई होती है, हम इस तरफ से सीलते हैं या इस तरफ से सीलते हैं। ऑब्वियसली आप कहोगे मैडम इस तरफ से सीलते हैं। तो क्यों सीलते हो भाई इस तरफ से? वो इसलिए सीलते हैं क्योंकि इस तरफ से क्या है, इस तरफ से एरिया कम होता है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही निडल जो है वो कपड़े के अंदर चली जाती है। क्या कभी निडल आगे से टूट जाने के बाद भी उसको यूज़ करते हो? कहोगे बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना, तो इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसका एरिया बढ़ जाता है। अब तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? क्लियर हैं तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी आप किस तरह से अगर प्रेशर जो है अगर आप एरिया इंक्रीज़ कर देते हो तो प्रेशर कैसे डिक्रीज़ होता है, इसकी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। देखिए इन बैग्स स्ट्रैप्स आर मेड वाइडर। जो स्कूल बैग होते हैं उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े होते हैं। क्यों होते हैं चौड़े? फिर से फॉर्मूला लिख के देख समझ लीजिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन आप कह सकते हो फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब आपने स्कूल बैग के जो पट्टे हैं, जो स्ट्रैप्स हैं वो चौड़े लिए, यानी एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर जो है क्या हो गया, कम हो गया। यानी अब आप इजीली स्कूल बैग उठा सकते हो। नहीं तो जितना बैग में आपके में बोझ होता है उसके अकॉर्डिंग अगर ये जो स्ट्रैप्स हैं ये भीड़े बना दिए गए, नैरो बना दिए गए, तो बैग्स को उठाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। अब जो व्हीकल हैं, टायर जो है व्हीकल्स के, वो ब्रॉड बनाए जाते हैं। अगर बिल्कुल पतले पतले टायर होंगे तो वो ज़मीन पे चलेंगे कैसे? ठीक है ना, क्योंकि अगर एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ गया तो वो ज़मीन में मिट्टी में धंस जाएंगे और गाड़ियाँ चलेंगी ही नहीं। तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं कि जो पिलर्स होते हैं फ्लाईओवर्स के, उनका बेस जो है वाइड बनाया जाता है, चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं। चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? अगर बेस वाइड नहीं होगा तो प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो जो फ्लाईओवर हैं वो 2 दिन में ही टूट जाएंगे। समझ में आ गया? इसलिए इनके जो बेस हैं वो वाइड बनाए जाते हैं ताकि प्रेशर कम लगे। समझ में आया बच्चों? तो अब जो है हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन आंसर। अब आपको यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं और 1 क्वेश्चन अलग से दिया गया है। तो इस तरह से हम इनको अब सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है डिफाइन प्रेशर ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड। प्रेशर होता क्या है और किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है? दैट इज़ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन 2 चीज़ों पे जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है, कितना फोर्स आप लगा रहे हो और कितना एरिया है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग।
ए, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड, जो व्हीकल्स के टायर हैं वो ब्रॉड बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं, क्यों? व्हीकल्स हैव मोर वेट, व्हीकल्स जो है वो उनमें बहुत वेट बहुत ज़्यादा होता है। सो ड्यू टू मोर वेट द प्रेशर ऑन द टायर्स इज़ मोर, प्रेशर जो है टायर्स पे ज़्यादा लगता है। एंड इफ़ द टायर्स आर वाइड, अगर टायर्स जो है वो चौड़े होंगे, देन द प्रेशर ऑन देम विल ऑल्सो बी लेस, तो उनके ऊपर जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड दे विल नॉट सिंक इन द सैंड, और वो सैंड के अंदर धसेंगे नहीं। हैंस द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर मेड वाइडर, इसलिए जो टायर्स हैं वो वाइडर बनाए जाते हैं। सेकंड बी पार्ट की अगर हम बात करें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद अ ब्लंट नाइफ, कि जो फ्रूट्स हैं उनको ब्लंट नाइफ से काटना बहुत मुश्किल है, क्यों? बिकॉज व्हेन द नाइफ इज़ ब्लंट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज लेस। ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ जाता है अगर नाइफ ब्लंट होता है, जिससे कि फोर्स जो है वो कम लगेगा। एंड दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ, और इसीलिए ब्लंट नाइफ से वेजिटेबल्स को काटना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फिट विल गो डीप इन सैंड इफ़ यू स्टैंड ओवर इट बट यू विल नॉट गो दैट डीप वाइल लाइंग ऑन इट, यानी अगर आप सैंड के ऊपर, जो रेत होता है उसके ऊपर खड़े होते हो तो आपके पैर अंदर तक धंस जाएंगे, लेकिन अगर आप उसी सैंड पर लेट जाते हो तो तब जो है आप उतने नहीं धंसोगे जितने कि आप जो है खड़े होने पे उसके अंदर चले जाते हो। देखिए फिर से वही यहाँ पे आंसर है, व्हेन वी स्टैंड द एरिया ऑफ आवर फिट इज़ लेस, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा एरिया जो है वो क्या है, कम है, केवल दो जो पैर हैं उन्हीं पे पूरा हमारी जो प्रेशर है वो आएगा, एरिया हमारा कम है। बट जब हम जो है लाइंग डाउन यानी लेट जाते हैं तो हमारा एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, पहले इतने पे था, अब जब लेट गए तो इतने में हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ जाने से प्रेशर कम हो गया, एंड सो वी डोंट गेट इनटू इट, और हम उसके अंदर जो है धंसते नहीं हैं। सो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट बेटा। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।